नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कोचिंगों पे अब नकेल कसने की योजना बन चुकी है और सीधे तौर पे फरमान जारी भी हो चुका है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अब कोचिंग नहीं जाना होगा। हमारे साथ हैं अखिलेश उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इनसे जानेंगे कि जब इस तरीके की रोक लगा दिए जाएंगे तो अभिभावकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये जो आया हुआ है फरमान कि जिस तरीके से कोचिंगों के ऊपर नकेल कसी जा रही कि 16 वर्ष के ऊपर के नीचे के बच्चों को नहीं जाना है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कोचिंग पर नकेल कसना तो जरूरी है, लेकिन इस तरीके से नकेल कसना भी जरूरी नहीं है। कोचिंग की जो मनमानियां हैं, जो मनमाने फीस लिए जा रहे हैं, पैरेलल टू एजुकेशन इकनॉमी के बराबर इनका भी चल रहा है, तो इनको इस क्षेत्र में अभिभावकों का दोहन न हो, छात्रों का शोषण न हो, इन सब बातों पे ध्यान रखकर इसको बनाना चाहिए। लेकिन ये प्रतिबंध लगाना कि 12वीं से नीचे के विद्यार्थी कोचिंग न करें, तो आखिर क्या करें? आपकी अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सरकारी व्यवस्थाओं को तो आपने ध्वस्त कर दिया। सस्ती और उत्तम शिक्षा का जो एक हर राष्ट्र का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को सस्ती और अच्छी रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करावे, आप तो उसमें फेल हो। आप तो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिए, सरकारी कॉलेजों स्कूलों की फीसें जो है प्राइवेट के बराबर कर दिए, तो अभिभावक करे तो करे क्या? गर्दन तो अभिभावक की वहाँ भी कटनी है, कोचिंग में भी कटनी है, और गर्दन आपके यहाँ भी कटनी है। एक तो आपकी जो शिक्षा नीति आपने बनाई और सारे विश्वविद्यालयों का एक एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ आपने ये व्यवस्था तो कर दी कि चलिए ऑल इंडिया रैंक पे हम एडमिशन लेंगे, तो ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन लेंगे और कॉलेज सीमित करते जाएंगे। सरकारी कॉलेज भी बढ़ाओ ना। कितने सरकारी स्कूल और कॉलेज आपने बंद कराए? आपने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई? आपके पास नौकरियां नहीं है, नौकरियों का आप सारे प्राइवेट सेक्टर में आप बेचते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। तो सरकार रोजगार देने में जब अक्षम है, तो प्रतिभाओं को गढ़ने में भी अक्षम है। और जब लोग बेकार होंगे, अनपढ़ रहेंगे, तभी तो आपका राम राम जपेंगे। शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न से ये डरने वाली सरकार है। अब वो जो है एक प्राइमरी स्तर पर अशिक्षित करने के लिए लोगों को ये कदम उठा रही है। जैसे माओ त्से तुंग ने चाइना में कि हमारे खिलाफ कोई प्रश्न न पूछे, उसने शिक्षकों का हत्या करवा दिया कि न कोई शिक्षा देगा, न कोई शिक्षक रहेगा। और न जब शिक्षा जब नहीं पाएगा तो वो सोचने समझने की शक्ति कम रहेगी, तो प्रश्न नहीं उठाएगा। तो ये इनकी तुगलकी फरमान है, और ऐसे तो तमाम इनके तुगलकी फरमान जारी हैं। और थूक कर चाटने की तो इन लोगों की पुरानी परंपरा है। ये थूक कर हर मुद्दे पर चाटते हैं, चाटेंगे, आगे भी चाटते रहेंगे। एक चीज़ ये बताइए, जिस तरीके से इस समय कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में हर अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा कोचिंग जाए और वो मुकाम हासिल करे जो चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और सीधे तौर पे इस तरीके के लगा दिया जाए, तो लड़का किस स्तर पे जाकर खड़ा होगा? बेवकूफ़ बनेगा, फ्रस्ट्रेट होगा। जो ये कह रहा है कि आत्महत्याएं रुकेंगी
क्या कोचिंग पढ़ने से आत्महत्याएं हो रही हैं? और जब नहीं पढ़ेगा वो बालक, उसके अंदर वो प्रतिभा है, उसका प्रतिभा अगर निखार पे नहीं आएगा तो क्या वो कुंठाग्रसित होकर आत्महत्या नहीं करेगा? आप करना क्या चाहते हो? आपको खुद नहीं पता है कि आप करना क्या चाहते हैं, इस देश को बनाना क्या चाहते हैं। जब ये बताइए एक चीज़, हाँ बहुत बड़ी एक सवाल ये भी है कि विश्व गुरु की बात कही जा रही है, तो जब कोचिंग संस्थान में बच्चे जब जाएंगे नहीं तो हमारा देश विश्व गुरु और अमेरिका और चीन से कैसे लड़ेगा? देखिए, कोचिंग की बात नहीं है, कोचिंग पर्टिकुलर एक बहाना नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा ग्रहण की बात है। शिक्षित होना और डिग्री लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिग्री आप ले लिए, आपके पास डिग्री है, लेकिन आप शिक्षित हैं, आप ज्ञानी हैं, ये अलग बात है। तो ज्ञान को रोकना इनका काम है। अब क्या कहा जाए, बहुत ही गजब की स्थिति है और बड़ी असहनीय स्थिति है। जैसा राजा वैसा प्रजा। राजा अपने इसे प्रजा को बनाना चाहता है, खुद 8वीं फेल है, वो चाहता है कि बच्चे भी 8वीं फेल ही रहे ताकि कोई सवाल न पूछे। अब वो जैसा मनगढ़ंत कहानी बताएगा कि हमारे दादा बुलबुल के पंख पे उड़ते थे, तो बच्चा समझे कि नहीं, हाँ हम उनके दादा बुलबुल के पंख पे उड़ते थे। तो आप अखिलेश उपाध्याय जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी बात बताई हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कोचिंग पे नकेल कसने की जो बातें आई है और सीधे तौर पे 16 साल के कम उम्र के बच्चों को दाखिला मिलने में अब संघर्ष करना पड़ेगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।